नमस्कार, एस्ट्रोसोल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली कर आज आपसे बात करूंगी होली त्यौहार की। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी छोटी होली के त्यौहार की, उसके आध्यात्मिक महत्व की, कि होली का त्यौहार बाह्य मस्ती से ज़्यादा अंतर मन के आनंद का त्यौहार है। और आज हम बात करेंगे बड़ी होली या रंगों के उस त्यौहार की जिसमें हम एक दूसरे पे रंग लगाते हैं और खुशियाँ एक्सचेंज करते हैं। यह त्यौहार होली पूरे वर्ष की अंतिम पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो एक तरह से आने वाले नव वर्ष के वेलकम के रूप में भी हम होली का त्यौहार मनाते हैं। होली के त्यौहार में एक दूसरे को रंग लगाने की परंपरा ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पर हम उन रंगों की बात करेंगे जो ढाक और दूसरे फूलों से या ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि केमिकल्स हमारी बॉडी पे बुरा प्रभाव डालते हैं। और ऑर्गेनिक तरीका ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जिसमें नीम की पत्तियाँ, ढाक के फूल और गुलाब के फूल और बहुत से फूल और पत्तियों का इस्तेमाल होता था। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि प्राचीन काल से ही लोगों ने उसके महत्व को समझा और एक दूसरे पर रंग लगाने और बहुत अधिक रंग लगाएंगे, और ये सब त्यौहार एक सेलिब्रेशन के रूप में हमारे बीच में आज तक मौजूद है। तो आज इस पे बहुत से शोध हुए। उन शोधों का जिक्र अगर मैं करूं तो सबसे पहले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अबीर और गुलाल का हमारी बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वो हमारी स्किन को उत्तेजित करते हैं और रोम छिद्रों में समा जाते हैं। हमारे आयन मंडल को मजबूत करने के साथ साथ रंग हमें स्वस्थ भी प्रदान करते हैं। मतलब हम एक दूसरे पे रंग लगा रहे हैं, उसको खुशियाँ दे रहे हैं और उसकी बॉडी को एक स्वस्थता प्रदान कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सेकंड, उसका कारण ये रहा होगा कि होली के दहन जब हम करते हैं तो ये मौसम ऐसा होता है जिसमें सर्दी जा रही होती है और बसंत ऋतु आती है, यानी कि ऋतुओं का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे में बैक्टीरिया को पनपने का बहुत आसानी से मौका मिलता है, वातावरण में भी और हमारे शरीर पर भी। जब पूरी सोसाइटी या गांव मिलकर होलिका दहन करते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 145 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। और जब व्यक्ति उसकी परिक्रमा लेता है तो उसके शरीर की ऑटोमेटिकली सफाई भी हो जाती है, उसके ऑरा मंडल की क्लीनिंग भी हो जाती है। ये एक शोध का भी विषय रहा लोगों के लिए, और शायद यही कारण है जो अभी तक इतना ही पॉपुलर होता रहा। यदि हम बात करें रंगों की, तो रंग हमारे लिए मूड बस्टर्स का काम करते हैं। और इजिप्ट में और चाइना में ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ ने बहुत ही प्राचीन काल से रंगों से इलाज किया जाता था, और अब तो ये इंडिया में और सब जगह भी कलर थेरेपी बहुत पॉपुलर हो रही है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से होली मनाई जाती है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही स्वस्थवर्धक तरीका है। वो लोग होली की राख को अपने घर ले आते हैं और मस्तक पर तिलक में हमेशा उसको विभूति की तरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग इसको आम के बौर या चंदन के साथ इसका सेवन करते हैं। उसके मेडिसिनल बहुत से प्रभाव हैं, तो उसका एक अलग विषय है और वो हम सबके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। यदि हम बात करें अपनी बॉडी की संरचना की, तो हमारा शरीर बहुत से कलर्स के संयोजन से मिलकर बना है, और अपनी बैड लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत से कलर्स को अपने जीवन में से लूज़ करते जाते हैं। इसीलिए ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने तक यह दिन चुना कि हम एक दूसरे को कलर्स लगाएं, जिससे कि पूरे साल भर में हमारी बॉडी में जिन कलर्स की कमी हो गई है हम उन कलर्स को पूरा कर सकें। यह बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली जानकारी हम सबको पसंद आए, क्योंकि होली का जो मेन क्रक्स है खुशियाँ आदान प्रदान करना, वो हम सब उससे अच्छे से महसूस कर सकें, अपने ज़िंदगी से बहुत सी बीमारियों को बचा सकें, दूर कर सकें। और होली का मैसेज भी यही है कि मन भर के जिएं, मन भर कर ना जिएं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो। नमस्कार।